सीमांचल में टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं। 24 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान अक्सरियत में हैं। बकिया 12 सीटों का तज्जिया कुछ और है, वहां के हालात कुछ और हैं। हाँ, 12 सीटें ऐसी हैं कि वहां पर मुसलमान अक्सरियत में हैं। अगर उन 12 सीटों में मेहनत किया जाए और उन 12 सीटों की सही तरतीब बनाई जाए तो कामयाबी मिल सकती है। कामयाबी मिलना मुश्किल नहीं है। उसके लिए वाज़ेह सी बात है कि मेहनत करनी होगी, प्लान बनाना होगा, हर तबके के लोगों को लेना होगा, किसी को भी इग्नोर नहीं करना होगा, मुखलिसाना तरीके से काम करने होंगे। तो ये 12 सीटें बआसानी और बसहूलत अपने कब्ज़े में आ सकती है। और कोई भी मुस्लिम पार्टी, मैं किसी मुस्लिम पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी मुस्लिम पार्टी अगर आए और इन 12 सीटों पर मेहनत करे तो इन 12 सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकती है। हम सिलसिलावार इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने अररिया की सीटों के सिलसिले में गुफ्तगू किया है, वीडियो जारी हो गई है। आज हम पूर्णिया की सीटों के सिलसिले में गुफ्तगू कर लेते हैं। पूर्णिया के अंदर कुल जो मुस्लिम आबादी है वो 38 से 40% है। 2011 में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के हिसाब से, उस सर्वे के मुताबिक 40% के आसपास तो है ही। अब पूर्णिया के अंदर तकरीबन नहीं, मतलब पूर्णिया के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान बिल्कुल अक्सरियत में है, 75% और 70%। अमोर में 75% है और बायसी में 70% है। इसी तरह कस्बा एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर मुसलमान 40 से 45% के बीच में है। मैंने उन तमाम विधानसभा क्षेत्र में कौन कितने परसेंट में है उसको लिख लिया है, तो पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ। देखिए, पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से अमोर में 75% है। अमोर में मुसलमान 75% है, बायसी में मुसलमान 70% है, कस्बा में मुसलमान 45% है। ये तकरीबन है, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। पूर्णिया शहर और उसका जो देही इलाका है और वो जो असेंबली हल्का है वहाँ पर मुसलमान 30% है। धमदाहा एक असेंबली हल्का है, वहाँ पर मुसलमान 22% है। रुपावली एक असेंबली हल्का है, वहाँ पर मुसलमान सिर्फ 14% है। बनमनखी एक विधानसभा क्षेत्र है, असेंबली हल्का है, वहाँ पर मुसलमान 12% है। अब जो ये 7 विधानसभा सीटें हैं, इन 7 में से 2 में तो जीत मिल ही सकती है मुसलमानों को अपने वोट की बुनियाद पर। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को इस मुल्क में वोट दे देता है तो ये आपकी गलतफहमी है। लालू यादव की पार्टी से अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी जगह पर खड़ा होता है और वहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, यादव जाति के लोग अक्सरियत में है, तो ये यादव जाति के लोग उस मुस्लिम कैंडिडेट को, जो मुस्लिम कैंडिडेट लालू यादव की पार्टी से आरजेडी से खड़ा है, यादव हजरात जो होते हैं उस मुसलमान को वोट नहीं करते हैं। वो बीजेपी को वोट दे देते हैं, वो दूसरी और पार्टियों को वोट दे देते हैं, लेकिन मुसलमान को वोट देना पसंद नहीं करते। कोई हिंदू चटनी बनाने के लिए भी किसी मुसलमान को वोट नहीं करते हैं। ये खाम ख्याली है, ये ख्वाब ख्याली। आप बहुत गहरी आपकी किसी से कोई दोस्ती हो और उस दोस्ती की बुनियाद पर वो आपको वोट कर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन ये वोट नहीं करते हैं। तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर ये जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, ये सेकुलर पार्टियां क्या करती है, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है। इन पार्टियों में अगर दम है, इनमें ताकत है, तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदू अक्सरियती इलाके से अपनी पार्टी के सिंबल पर खड़ा करें और जितवा कर दिखाएं। मुमकिनात में से है मुसलमानों, गौर कीजिए। मैं मुस्लिम हिंदू नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में सियासी इज्जत अगर आपको हासिल करनी है और सियासी इज्जत हासिल किए बगैर आपका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है, तो आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना है, तो आपको जितनी ताकत है उतनी ताकत तो बनानी होगी ना। 12 सीटें हैं, 2 सीटें आपकी, 2 से 3 सीटें आपकी कटिहार में है, 2 से 3 सीटें आपकी अररिया में है, और 2 से 3 सीटें आपकी यहाँ पर है, और 4 सीटें आपकी किशनगंज में है। अगर 40 और 46% वाले को ले लें तो ये 15 सीटें हो जाती है। वरना 12 सीटें तो ऐसी है जहाँ पर मुसलमान 50% या उससे ज़्यादा है। उसमें से 2 सीट पूर्णिया में निकल कर आई है, और इन दोनों सीटों से MIM का कैंडिडेट कामयाब भी हुआ था। सैयद रुकनुद्दीन साहब बायसी से कामयाब हुए थे MIM के टिकट से, और अख्तर ईमान साहब अमोर में कामयाब हुए हैं। जो अख्तर ईमान साहब MIM के सदर है वो अमोर से। तो इन दोनों सीटों पर तो कामयाबी उनको मिली थी। लिहाजा हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि मुसलमान अगर ये चाहते हैं कि उनका सियासी वक़ार आपके अपने बिहार में बनाएं,
तो 25 सीटें पूरे बिहार में, 25 सीटें ऐसी है, हम तजिया पेश कर रहे हैं। आखिर में उन तमाम 25 सीटों का हम तजिया अलग से पेश करेंगे कि इन 25 सीटों पर मुसलमान, सिर्फ मुसलमान को वोट कर दें तो वो जीत सकते हैं। आप एक बात कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो क्या हिंदू मुत्तहिद नहीं होंगे? अरे ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हिंदू ऑलरेडी पहले ही से मुत्तहिद हैं। हिंदू किसी मुसलमान को वोट नहीं देते, वो हिंदू पार्टियों को ही देते हैं और हिंदू कैंडिडेट को ही देते हैं। कोई मुसलमान कैंडिडेट हिंदू पार्टी से, आरजेडी से, जदयू से, दिगर और पार्टियां हैं, उससे अगर खड़ा हो जाता है और कैंडिडेट मुसलमान है तो हिंदू उनको वोट देना पसंद नहीं करते हैं। हिंदू तो हिंदू पार्टी को और हिंदू कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। अब पार्टियां अलग अलग है, कोई सेकुलर के नाम पर है, कोई फिरका परस्ती के नाम पर है, वो तो नाम है सिर्फ, वरना काम तो एक ही है। मुसलमानों को जो अफीम पिलाया गया है, मुसलमानों को जो नशा दिया गया है कि तुम इन पार्टियों के साथ अगर नहीं रहोगे तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी, वैसे भी तुम्हारी हालत कितनी सुधर गई है। देखिए, इज्जत अगर पाना है तो सियासी एतबार से मजबूती इंतहाई ज़रूरी है। 25 सीटें अगर हासिल कर लेते हैं आप बिहार में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद अगर आप हासिल कर लेते हैं 25 सीटें, और इन 25 सीटों की बुनियाद पर आप मुतालबात रखते हैं, एहतजाजात करते हैं, आप अपना वज़न दिखाते हैं, तो आपके मसाइल बिहार में हल होने लगेंगे। और कभी अगर हालात इस तरीके के बन गए कि इसका असर मरकज़ तक पहुंच सकता है तो मरकज़ तक आप अपने असरात डाल सकते हैं। लिहाजा ये बज़्म में है, यहाँ कोतादस्ती में है महरूमी, जो खुद बढ़कर उठा लिया हाथ में मीना उसी का है, कोशिश तो करनी होगी, तरीक़ा कार तो अपनाना होगा, आपको मैदान कारज़ार में तो आना होगा। कंफर्ट जोन में बैठ करके अगर आप ये कहते हैं कि हमारा मसला हल हो जाएगा, तो आपका मसला हल होने वाला नहीं है। और वो तमाम उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार जो गैर मुस्लिम पार्टियों से खड़े होते हैं, वो तमाम उम्मीदवार मुसलमानों के वफादार नहीं होते हैं, वो अपनी पार्टियों के वफादार होते हैं। चूँकि पार्टियों के जो आला लीडरान होते हैं, पार्टियों के जो सरबराहान होते हैं, उनके इशारे पर उनको चलना होता है, उनकी मजबूरी होती है, वरना उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनकी सियासी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी, मलिया मेट कर दिया जाएगा। वो मजबूरी है उनकी, चलना होगा उनके साथ, उनकी बात माननी होगी, उनके इशारे पर खड़ा होना होगा, उनके इशारे पर बैठना होगा। लिहाजा हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किस मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जो मुस्लिम पार्टी आपके सामने है आप उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन यह है कि ये 12 सीटें तो आप निकाल सकते हैं। ये तो इतनी बात तो हम कहेंगे कि इन 12 सीटों में आपके पास अक्सरियत है और आप निकाल सकते हैं। और तब भी अगर आप नहीं निकालते हैं और सियासत की वजह से, सियासत की बुनियाद पर आपके साथ सोतेलापन होता है, तो वह आपका कसूर है, इन सियासी पार्टियों का या मिल्लत के किसी फ़र्द का कसूर नहीं है, मिल्लत की अक्सरियत का कसूर है। और मिल्लत इस बात का हकदार, मुसलमान इस बात के हकदार होंगे उस वक्त कि बिहार में उनके साथ जुल्म हो, सोतेलापन हो, ये उसके हकदार होंगे। लिहाजा इस सिलसिले में गौर व फिक्र किया जाए। अल्लाह ताला मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम।